हेलो माय डियर चैंपियंस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। हम देख रहे हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 14F। उसमें हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज एंड हॉट रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17, टू स्मॉलर सर्कुलर पार्क्स। तो यहाँ पे दो पार्क दिए गए हैं, ये एक पार्क और ये दूसरा पार्क। ठीक है, पार्क मतलब जो हमारा गार्डन रहता है वो। तो एक का डायमीटर दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो ये है 16 सेंटीमीटर। और दूसरा जो गार्डन है, पार्क है, उसका डायमीटर दिया गया है 12 मीटर। ठीक है, डायमीटर दिए गए हैं। तो वे अभी इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों पार्क को रिप्लेस करना है बाय अ बिग सर्कुलर गार्डन। ठीक है, तो ये मुझे दो गार्डन नहीं चाहिए, उन्हें दो गार्डन तोड़ के क्या करना है, एक बड़ा सा गार्डन बनाना है। ठीक है, एक बिगर गार्डन बनाना है। सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट गार्डन। ये जो गार्डन बनेगा बड़ा सा, तो उसकी रेडियस कितनी रहेगी। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि दैट न्यू गार्डन न्यू पार्क ऑक्यूपाइज द सेम स्पेस, मतलब उसका एरिया जो रहेगा ये इन दोनों के एरिया उतना ही रहेगा। मतलब ये दोनों मिलके जो जितना एरिया बनेगा उतना ही एरिया इस न्यू गार्डन का रहेगा। ठीक है, तो ये जो न्यू गार्डन बनेगा तो उसका एरिया कितना रहेगा, उसका सॉरी उसकी रेडियस कितनी रहेगी, वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो इस गार्डन की हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बोला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, एक गार्डन बन रहा है। तो दोनों का जो स्पेस है वो उसके उतना ही स्पेस है। तो हमें क्या ध्यान में आना चाहिए, ये समझो कि A1 है और इसका एरिया A2 है। तो इन दोनों के एरिया को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो उससे जो एडिशन जो वो मिलेगा टोटल एरिया, वही इसका क्या रहेगा, एरिया रहेगा। ये हमारे ध्यान में आना जरूरी है। ठीक है, ये अगर हमारे ध्यान में आ गया तो फिर हम इसकी रेडियस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना है इस गार्डन का एरिया, फिर हमें निकालना है इस छोटे गार्डन का एरिया, फिर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो वो जो एरिया रहेगा न्यू एरिया, वो क्या रहेगा, इस न्यू पार्क का एरिया रहेगा। फिर उससे हमें क्या करना है, इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। अगर ये A1 गार्डन है, उसका डायमीटर D1, वो अगर 16 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये है हमारा छोटा गार्डन A2, तो उसके रेडियस उसका डायमीटर कितना है, 12 मीटर, तो उसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ये सेंटीमीटर मीटर में नहीं है, सॉरी, ये मीटर में है सारी चीजें। तो यहाँ पे ये 6 मीटर आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो ये पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे, फिर इन दोनों की हम एडिशन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। A1 एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 लिख देती हूँ, पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7। रेडियस कितना है यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं है 3.14, लेकिन हम ले लेते हैं। ठीक है, 8 × 8। तो यहाँ पे आ गया हमारा 22 × 8, 8 का कितना है, 64 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर हमें क्या करना है, 7 से इसको डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 7, करेक्ट है ना। ओके, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ पे ऊपर इनके एडिशन कर देते हैं, 22 × 64 करना है हमें। 8, 10, फिर 4, तो यहाँ पे 1408 डिवाइडेड बाय 7। तो ऐसे ही हम लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, बाद में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर मीटर। फिर हमें क्या करना है, A2 एरिया निकालना है। ओके, तो A2 एरिया हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। A2 इज इक्वल टू सेम पाई R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे, 6 × 6। तो यहाँ पे 6 × 6 = 36, सो 22 × 36 डिवाइडेड बाय 7। तो 22 को क्या करना है, 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 2, यहाँ पे 9,
792, तो ये हमारा एरिया आ गया है 792/7, 792/7 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये दोनों एरिया आ गए हैं। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों एरिया को ऐड करना है। इन दोनों एरिया को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एरिया, टोटल एरिया या एरिया ऑफ न्यू पार्क इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो A1 एरिया कितना है, यहाँ पे 1408 डिवाइडेड बाई 7 प्लस जो A2 है वो कितना है 792 डिवाइडेड बाई 7। अभी हम इसको ऐड करेंगे, तो 8 प्लस 2 इज 10, कैरी 1, फिर 10 कैरी 1, यहाँ पे ये आ गया 8। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। तो यहाँ पे हमने इसके एडिशन कर दिए, तो यहाँ पे ये आ गया 22 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको भी हम वैसे ही लिख रहे हैं स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, रेडियस निकालनी है। तो ये एरिया मतलब क्या है, इस सर्कल का एरिया है। ठीक है, तो अभी हम इसमें डाल देते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें एरिया इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, फिर रेडियस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय पाई हो जाएगा। एरिया कितना आ गया हमारा 2200/7 डिवाइडेड बाय 22/7। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7/22। ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है, तो 7/22 हो जाएगा। 7 7 कट हुए, 22 1 22, और यहाँ पे ये आ गया 100। तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारा 100। देयरफॉर रेडियस कितना आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 100। देयरफॉर रेडियस कितनी आ जाएगी 10, और यूनिट क्या है हमारा यहाँ पे मीटर। यूनिट क्या है, मीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर, रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर 1, ए ऑप्शन है 10 मीटर। तो ऐसे हमने इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है और इसका आंसर निकाला है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिवाइड क्यों नहीं किया है, डेसिमल में नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आ जाता, फिर हम डेसिमल में ही अटक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे क्या दिया गया है, अ रोप बाय विच अ काफ इज टाइड। तो यहाँ पे क्या किया है, काफ को टाइट किया है, यहाँ तक है, यहाँ पे समझो कि काफ है, तो ये जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। ठीक है, तो ये अगर इंक्रीज किया, तो यहाँ पे ये सर्कुलर खेत है ऐसे करके बोला गया है यहाँ पे, तो काफ यहाँ पे है, तो 12 मीटर पे थी, फिर उसकी रोप क्या की है, बढ़ाई है, तो वो अभी कितनी की है 23 मीटर। तो ये इसको क्या हो गया, इसका जो चरने का एरिया है, ग्रासी एरिया जो अराउंड है, वो अभी बढ़ गया है। तो ये एरिया जो है वो कितना है, वो हमें निकालना है। ये जो ग्रासी एरिया है वो कितना है, वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल ही है, ये हमारी छोटी जो है वो रेडियस है, इनर रेडियस है इनर सर्कल की, और ये जो है हमारे आउटर सर्कल की रेडियस है। तो जो R2 है हमारा वो है 23, R2 बड़े सर्कल का रेडियस आउटर सर्कल का, और जो R1 है हमारा वो है 12 मीटर। ठीक है, इनर सर्कल का रेडियस है। तो इसके बीच वाला हमें क्या करना है, पाथ निकालना है, या इसके बीच वाले का हमें एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कि कैसे निकालते हैं। ये जो अगर रीजन है, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, ये बहुत बड़ी डायग्राम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कि दो ऐसे एरिया है, एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है। इनर सर्कल जो है उसका रेडियस है 12 मीटर, और जो आउटर है उसका है 23 मीटर। ठीक है, तो इसे हम R1 R2 बोल रहे हैं और इसे हम R1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसके बीच वाला एरिया। तो हमने देखा था इसका फॉर्मूला, हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना है, दिस एरिया इज इक्वल टू, या एडिशनल एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर आपको फास्ट आंसर निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर बन जाता है पाई। आप इसको फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो R2 प्लस R1 और फिर R2 माइनस R1। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 22/7, रेडियस टू कितनी है 23 प्लस 12 करेंगे और दूसरे में 23 माइनस 10 करेंगे। तो 22/7 इन दोनों की एडिशन कितनी आती है 35 और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी आती है यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 12 लेना है हमें, तो ये आ गया हमारा 11। ओके, तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 12 इंटू 5 कितना आता है 110 इंटू 11, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1210 यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द दिस शेडेड रीजन। क्या जो एरिया बढ़ गया, पहले कहा था 12 मीटर तक था, फिर उन्होंने क्या किया इस रोप को बढ़ा दिया है, तो ये जो बीच वाला एरिया है वो ग्रासी एरिया जो है ग्रेजिंग के लिए वो बढ़ गया है। तो वो एरिया हमें पूछा था, तो वो एरिया कितना बढ़ गया है, वो एरिया कितना है 1210 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा है, ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, इस बेस पे ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इसे इजीली अगर सॉल्व करना है तो इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया गया है, तो वो क्या रहता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, मतलब जो R1 है उसको ए R2 के साथ ऐड करना है और दूसरे ब्रैकेट में R1 में से R2 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया गया है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है 22 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू इसका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या है सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन दोनों का जो एरिया है वो क्या है सेम है, इक्वल है, तो हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की हमें क्या निकालनी है हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हमें कंडीशन दी गई है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्योंकि उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं या हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कंडीशन क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, बेस हमें कितना दिया है यहाँ पे बेस दिया है 22 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7। अभी इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो हाइट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये जो इस तरफ है वैसे ही हम लिखेंगे फिलहाल के लिए, और यहाँ पे 22 न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे जब जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अभी इसे सॉल्व करना है, जो जो कट होता है उसे पहले कट करेंगे, 22 कट हुए, 7 7 कट हुए, तो यहाँ पे जो हाइट आ गई है वो कितनी आ गई है 14, 7 2 14, और यूनिट क्या है हमारा सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। है ना बहुत ही इजी। तो हमने कंडीशन समझ के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, फिर हमने उसके फॉर्मूलाज यूज किए, फिर उसकी हमने क्या किए वैल्यूज डाले, और उसके हिसाब से हमने क्या निकाला है हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो कितना आ गया हाइट ऑफ ट्रायंगल 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन है सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है हॉट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट से, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है द एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया गया है, एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस, area of circle of radius 5 centimeter is numerically what percentage of its circumference। तो हमें यहाँ पे क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का और एरिया ऑफ सरकमफरेंस का, सॉरी एरिया ऑफ नहीं सर्कल का सरकमफरेंस, इसका क्या निकालना है सरकमफरेंस, इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, एरिया टू
सरकमफरेंस, इसका परसेंटेज निकालना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो उसको 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, तो सर्कल दोनों के यहाँ पे सेम ही है, एक ही सर्कल का हम एरिया भी निकाल रहे हैं। ये सर्कल है, इसका रेडियस है r, तो इसी सर्कल का हम रेडियस सरकमफरेंस भी निकाल रहे हैं और इसी सर्कल का हम एरिया भी निकाल रहे हैं। तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफरेंस का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर इंटू 100। ओके, यहाँ पे हमें रेडियस दी है वो हमें डालनी है। ओके, तो पाई इंटू रेडियस कितनी है, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है, 5 इंटू यहाँ पे 100। ठीक है, तो सारे हमने वैल्यूज डाल दिए। तो जो जो सेम है उसको कट करो, पाई पाई कट हो गया, 5 और 5 भी कट हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 इंटू 100 इज 500 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना है 2। तो 2 से 250 को डिवाइड कर 500 को डिवाइड करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 250। तो ये क्या है, उसका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया सरकमफरेंस ऑफ सर्कल से क्या है, परसेंटेज है। तो ये है हमारा आंसर 250, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो ये आ गया हमारा आंसर, बहुत ही सिंपल है। देखो परसेंटेज निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल हमने लिया, फिर सरकमफरेंस, और उसको क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें उसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप उसकी वैल्यूज डाली है और उसका आंसर निकाला है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज 14F है वो खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस रिलेटेड चैप्टर असेसमेंट टेस्ट है या मेंटल टेस्ट है, उस रिलेटेड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तब तक आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और मैथ्स कॉन्फिडेंस बनना है। प्रैक्टिस करने से ही आपका कॉन्फिडेंस जो है मैथ्स का वो बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही जैसे आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आपको क्या करना है, मेरी जो कम्युनिटी है उसे ज्वाइन करनी है। मेरी कम्युनिटी का नाम है एम्पावर्ड नेक्स्ट इन गुरुकुल। उसको ज्वाइन करना है ताकि आप स्टडी रिलेटेड जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो आप सीख सको। प्री वेबिनार से उसको आप अटेंड कर सको, जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ टू एस एंड एंजॉय योर एकेडमिक्स इजीली एंड हैप्पीली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।